టు BTS న్యూస్ అప్డేట్స్ చూద్దాం. రానున్న పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి పోటీ చేస్తున్న సికింద్రాబాద్ పార్లమెంటు ఎంపీ అభ్యర్థిగా అంజన్ కుమార్ యాదవ్ ను అధిక మెజారిటీతో గెలిపించాలని ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ ఫార్మర్ ఫ్లోర్ లీడర్ మహమ్మద్ వాజిద్ హుస్సేన్ విలేకరుల సమావేశంలో ప్రజలను కోరారు. చూస్తూనే ఉండండి BTS న్యూస్. नामजद किया है. कल अंजन कुमार यादव साहब ने अपना पर्चा नामजद दाखिल किया. हम देखते हैं कि अंजन कुमार यादव जो पिछले 10 साल तक अवामी खिदमत करते हुए बहैसियत रुकने पार्लियामान इन्होंने करोड़ों रुपए के काम तरक्याती कामों को रूबे में लाया. अंजन कुमार यादव एक ऐसे शख्स हैं जो बिलालिहाज मज़हब मिल्लत, जिन्होंने पार्लिमानी बजट को इस्तेमाल करने में सबसे नुमाया खिदमत अंजाम दी. हम देखते हैं कि पिछले कई सालों में जब रुकन पार्लियामेंट थे, इन्होंने ख़ास तौर पर गरीब आवाम के लिए, उनके महलजात में सीवरेज लाइन के लिए, सड़कों की तामीर के लिए, स्ट्रीट लाइट्स के लिए और बिलखुसूस ऐसे मकामात पर जहाँ पर हाई टेंशन वायर इनके मकानों से गुजर रहे थे, उस हाई टेंशन वायर को निकाल कर इन्होंने इस कदर राहत दी जो आज भी मुकामी अवाम उनके इज़हार तशक्कुर के लिए बेचैन है. इसके अलावा इन्होंने ख़ास तौर पर गांधी हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी के लिए अपना बजट दिया, वहाँ की वार्ड के लिए, सिटी स्कैन के लिए इन्होंने बजट दिया, हमारे टेस्टिंग के लिए इन्होंने बजट दिया और साथ ही साथ कई ऐसे इक़दाम किए जो आज तारीख़ के औराक़ में इनकी खिदमत को हमेशा दर्ज रखा जाएगा. न सिर्फ यही बल्कि इन्होंने गांधी हॉस्पिटल के लिए, नीलोफर हॉस्पिटल के लिए और नीलोफर हॉस्पिटल के साथ साथ फीवर हॉस्पिटल के इन्होंने एक एम्बुलेंस गाड़ी भी गरीबों की मदद के लिए इन्होंने दी. इससे साफ जाहिर होता है कि अंजन कुमार यादव एक सेकुलर जमात से वाबस्ता होते हुए इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के सभी तमाम तबक़ात के लोगों को तरक्की देने के लिए, उनकी खिदमत अंजाम देने के लिए अपने बजट का इस्तेमाल किया. ऐसे हालात में जब हिंदुस्तान में आज हम देखते हैं कि फ़िरक़ा परस्त ताकतें सेकुलरिज्म को जो है तो कमज़ोर करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए, मुल्क के टुकड़े करने के लिए अपनी घनावनी साजिशों के ज़रिए मुख्तलिफ अंदाज से ख़ास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया, एससी तबके के लोगों को निशाना बनाया. अभी हाल ही की बात है, आप लोगों ने देखा होगा कि अखबारात की ज़ीनत बनते हुए पिछले दिनों एक मुसलमान घराने में घुसकर बेजा जुल्म करते हुए उन्हें शदीद ज़ख्मी किया गया. मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि ऐसे पार्लिमानी इंतखाबात में जहाँ पर सारे हिंदुस्तान की आवाम जो सेकुलर ज़हन रखती है, सेकुलर हुकूमत को लाना चाहते हैं, फ़िरक़ा परस्त ताकतों को शिकस्त देना चाहते हैं, मैं ख़ास तौर पर सिकंदराबाद पार्लियामेंट के तमाम वोटर से अपील करता हूँ कि वो पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर फ़िरक़ा परस्त ताकतों को जो मुँह तोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें, जिनका इम्तियाजी निशान हाथ है. आपको एक बात कहना ज़रूरी समझूंगा कि पिछले 5 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने GST के लिए, नोटबंदी के लिए, फ़िरक़ा परस्ती को फ़रोग़ देने के जिस किस्म के इक़दाम किए वो आपकी आंखों के सामने है. इन्होंने 15 लाख रुपए गरीब आवाम के अकाउंट में जमा करने की बात कही, आज तक 1 रुपया भी उन्होंने जमा नहीं करवाया. और ख़ास तौर पर हमारा जो आज का मुकाबला है, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का मुकाबला है, BJP और कांग्रेस पार्टी का मुकाबला है. कई ऐसे आपके पास साजिशें आएंगी, नोटों की बारिश की जाएगी वोटर्स को ललचाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वोटरों से अपील करता हूं कि संजीदगी से अपने वोट का इस्तेमाल करें. इसीलिए कि मुल्क की आज़ादी के लिए न सिर्फ हिंदू मुस्लिम बल्कि मुस्लिम दानिश्वरों ने, उलमाए कराम, मशाइखीन ने मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया. लेकिन आज जमहूरियत के इस कदर ख़तरा लाक हो गया है कि अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार पर अगर आती है तो यकीनन आने वाले दिनों में बहुत ही बुरा हशर यहाँ की आवाम का होगा. मैं सभी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद रखने वाले सेकुलर आवाम से अपील करूँगा और ख़ास तौर पर गरीब आवाम से, ख़वातीन से ये अपील करूँगा और मुस्लिम ख़वातीन से अपील करूँगा कि वो अपने वोट के इस्तेमाल के लिए संजीदगी का मुजाहरा करें और अपने एक वोट को इस्तेमाल करने के लिए न सिर्फ खुद आगे बढ़ें बल्कि अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को अपने वोट के इस्तेमाल के लिए और ख़ास तौर पर सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी को वोट डालने की आप तरगीब दें. इसीलिए कि आज हमारा राष्ट्र मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्र मुकाबला BJP से है. बीजेपी एक फ़िरक़ा परस्त जमात है जो हमेशा
आरएसएस के ज़रिए, सिंह परिवार के ज़रिए मुसलमानों पर जुल्म करना चाहती है, गरीबों पर जुल्म करना चाहती है और ख़ास तौर पर एससी तबके को भी वो जुल्म करना चाहती है। आप पिछले 5 साल के दौरान अपनी तारीख को उठाकर देखिए भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ क्या किया। ख़ास तौर पर गरीब आवाम के लिए कांग्रेस पार्टी के दौर में आपका जो गैस सिलेंडर था 450 रुपये में मिलता था, लेकिन आज आप खुद देखते हैं कि 900 रुपये से ज़्यादा इस गैस सिलेंडर को इन्होंने रेट बढ़ाया। न सिर्फ यही बल्कि पेट्रोल का रेट बढ़ाया, डीजल का रेट बढ़ाया और यहाँ तक कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट करने वाली तमाम कंपनियों को उन्हें सपोर्ट करते हुए रोज़ाना के हिसाब से पेट्रोल का रेट बढ़ाते गए। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें किसी किस्म का एहसास नहीं। पेट्रोल की और डीजल की बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि गरीब गाँव में जो मेहनत मजदूरी करने वाले जो किसान हैं, जो अपनी मेहनत मजदूरी के ज़रिए अपना अनाज उगाते हैं, सारे हिंदुस्तान भर में इसको जो है ट्रांसपोर्टिंग करना पड़ता है। ये महज रेट बढ़ने की वजह से आज महंगाई आसमान से बातें कर रही हैं। इसको रोकने के लिए ख़ास तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी के हक़ में वोट का इस्तेमाल करें। कल ही की बात है, श्री राहुल गांधी जी सदर ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के सदर है, जिन्होंने अक़ल तरीन आमदनी के ज़रिए हिंदुस्तान की 25 करोड़ आवाम को उनके अकाउंट में रास तौर पर माहाना 6,000 रुपये के हिसाब से 72,000 रुपये सालाना देने की बात कही, जो यकीनन इक़्तिदार पर आते ही सबसे पहला काम कांग्रेस पार्टी का वही होगा। मैं आवाम से यही कहूँगा कि आप किसी लालच के बगैर, किसी धोखाधड़ी के बगैर या किसी और तरीके से आपको धमकाने की कोशिश की जाएगी कि अगर कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे तो आप जो है आने वाले दिनों में परेशानी हासिल करेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि रियासत तेलंगाना में जो टीआरएस पार्टी है वो उनका जो सिक्के के दो रुख है। एक तरफ सेकुलरिज्म का नारा देते हैं तो दूसरी तरफ वो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। आपको ये कहना ज़रूरी समझूंगा कि जब जीएसटी का निफाज अमल में आया हिंदुस्तान भर में, सबसे पहले तेलंगाना रियासत ने उसकी तायीद की। जब वहाँ पर नोटबंदी की बात थी तो असेंबली में उसकी भी इन्होंने तायीद की। इसी तरह से ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि जब ट्रिपल तलाक की बात आई तो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के पार्लिमानी जो भी मेंबर्स थे इन्होंने खामोशी इख्तियार की। और यही वजह है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के जो अपोजिशन लीडर है गुलाम नबी आज़ाद जी, जिन्होंने दो टोक अंदाज से राज्यसभा में इस बिल को रोकने के लिए सख्त जद्दोजहद की और उन्होंने उसमें कामयाबी हासिल की। इन तमाम चीज़ों को हमें गौर करने की ज़रूरत है। फिर एक मरतबा मैं आपसे तमाम सिकंदराबाद पार्लिमानी पार्टी के जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के कारकुन हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि घर घर जाइए, कांग्रेस के वोट को इस्तेमाल करने के लिए आवाम को तरगीब दीजिए। और मैं पार्लिमानी हल्के जात जो ख़ास तौर पर सिकंदराबाद के जो हमारे अंजन कुमार यादव हैं, एक सेकुलर जमात से वाबस्ता है, जिन्होंने हमेशा न सिर्फ अपने बजट का इस्तेमाल किया बल्कि खुद अपने जेब के ज़रिए भी इन्होंने गरीबों की मदद की। और आप देखते होंगे कि इनकी तारीख उठाकर देखिए, इक़्तिदार पे ना होते हुए भी पिछले 5 साल के दौरान इन्होंने हर अच्छे बुरे में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए उन्हें आगे अपनी खिदमत अंजाम दी। अगर आप फिर एक मरतबा इन्हें दोबारा अगर मुंतखब करेंगे तो आने वाले दिनों में सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्का एक मॉडल सिकंदराबाद हल्का बनेगा। गरीब आवाम की मदद होगी। गरीब आवाम को जो वो तरक्की देना चाहते हैं, तालीम के मैदान में, माशी मैदान में, हर सतह पर वो मुस्लिम अक़लियतों के साथ ही नहीं बल्कि हिंदू तबके को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं फिर एक मरतबा सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के सभी हमारे वोटर से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि एक मरतबा आप संजीदगी से गौर करते हुए सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें, जिनका इम्तियाजी निशान हाज़ है। शुक्रिया।